आज के वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जितने भी शिफ्ट में एग्जाम्स करवाए गए थे, उसमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और ये पार्ट 1 होगा जिसमें मैं 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, और पार्ट 2 इसके अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 को लाऊंगी जिसमें कि रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के उसे मैं डिस्कस करूँगी। तो इस तरह से आरआरबी एनटीपीसी में 2025 के एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक को मैं अलग अलग बाइलिंगुअल कवर करूँगी, जिससे कि आप लोगों को अलग अलग टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उससे आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप आगे आने वाले एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अभी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम्स हो रहा है उन लोगों के लिए भी इस वीडियो से उन लोगों को भी फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ से मिलते रहेंगे, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं पीडीएफ अपडेट करते रहती हूँ। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एमसीक्यू को डिस्कस करूँगी, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए को आइडिया देने के लिए है कि अलग अलग टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप आगे आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए किस तरह से आप अपना तैयारी कंटिन्यू कर पाएंगे, उसके लिए सिर्फ आइडिया देने के लिए ये वीडियो है। और एक बार मैं सारे टॉपिक के एमसीक्यू को कवर कर दूंगी, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस को जो भी एनटीपीसी में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद। और उसमें जितने भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उसे भी बताती चलूँगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एनटीपीसी 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रेजुएट लेवल के और अंडर ग्रेजुएट का आंसर किया आएगा, उसके बाद उसको भी कवर करेंगे। तो एमसीक्यू को कवर करने के बाद फिर सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगी आगे आने वाले वीडियोज में। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज द हर्ष इंस्क्रिप्शन ऑफ 554 सी मेंशंस द राइज ऑफ यजानवर्मन फ्रॉम विच प्लेस। 554 ईस्वी की हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन की उदय का उल्लेख किस स्थान से किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, What was India's approximate life expectancy at the time of independence? स्वतंत्रता के समय भारत में औसत आयु लगभग कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 to 32 ईयर्स, यानी 30 से 32 वर्ष ही क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, हु सक्सीडेड ध्रुव सेना। ध्रुव सेना के बाद किसने गद्दी संभाली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धरापट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु इशूड द अर्लीस्ट लैंड ग्रांट ऑफ द मैत्रका फैमिली इन 502 सी। 502 ईस्वी में मैत्रक वंश की पहली भूदान किसने दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रोण सिम्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, स्वदेश सेवक होम इज रिलेटेड टू विच फ्रीडम इनिशिएटिव। स्वदेश सेवक होम किस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा बी, गदर मूवमेंट यानी गदर आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर्ड द मास्की अशोका इंस्क्रिप्शन। मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, बिडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, who was the president of the board of control during charter renewal in 1793। 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डुनांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी वॉज रिटन इन विच टाइम। एरिथ्रियन सागर का पेरीप्लस किस हाल में लिखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1st century AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द साका क्षत्रप किंग डिफीटेड
बाई चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक क्षत्रप राजा को हराया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रसिम्हा थ्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज ऑनर्ड विथ द टाइटल असम केसरी फॉर हिज रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असम केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका गिरी राय चौधरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, द साकास वर डिफीटेड बाय विच ट्राइबल ग्रुप बिफोर एंटरिंग इंडिया? शकों को भारत में प्रवेश करने से पहले किस जनजातीय समूह ने हराया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द यूहेचीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे एस्टेब्लिश्ड? कोलकाता एंड बॉम्बे के नगर निगम कब स्थापित किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1726 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंघफोस रिबेलियन इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया? सिंघफो विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्ट ऑथराइज्ड द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल इन मैटर्स अफेक्टिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया? कौन सा अधिनियम गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश हितों से जुड़े मामलों में अपनी परिषद को निष्क्रिय करने का अधिकार देता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, यानी चार्टर अधिनियम जो 1793 का था वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, इन 1821 विच ट्राइबल ग्रुप लेड अ रिवोल्ट इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड? 1820-21 में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में किस जनजाति ने विद्रोह किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो ट्राइब्स ने, यानी हो जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच रिवोल्ट स्टार्टेड ड्यू टू ब्रिटिश डिप्राइविंग ट्राइबल्स ऑफ राइट्स ओवर टोडी ट्रीज? किस विद्रोह की जड़ें ताड़ी के पेड़ों पर परंपरागत अधिकारों को छीनने में थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोया रिवोल्ट, यानी कोया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच अर्ली INC सेशन वॉज इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज फर्स्ट डिमांडेड? कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार उच्च सेवाओं में भारतीयकरण की मांग की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे सेशन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नागारा अपराइजिंग मैसूर अकर्ड इन विच पीरियड? नागरा विद्रोह मैसूर किस समय में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1830-31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच इंस्टीट्यूशंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1921 फॉर प्रिंसेस कंसल्टेशन? 1921 में राजाओं के परामर्श के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ट्राइबल अपराइजिंग लीडर्स वर डिपोर्टेड एंड नॉट एग्जीक्यूटेड? निम्नलिखित में से किन आदिवासी नेताओं को फांसी नहीं दी गई बल्कि निर्वासित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द स्कल्पचर्स ऑफ द बियर्ड मैन ऑफ मोहनजोदारो इज मेड ऑफ विच मटेरियल? मोहनजोदारो में पाई गई दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टोन से, पत्थर से, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, whom did चंद्रगुप्त टू मैरी आफ्टर डिफीटिंग द साका किंग? शक राजा को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुबारंगा के साथ। तो ये क्वेश्चन SSC में भी पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर NTPC हो या फिर SSC का एग्जाम्स हो, सभी का क्वेश्चन एक दूसरे से कभी कभी रिपीट होता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, विच एक्ट प्रोवाइडेड अ रेगुलर कोड ऑफ लॉज फॉर द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट? किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के लिए नियमों की एक नियमित संहिता दी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द नायकदास अपराइजिंग संखेड़ा 1858. नायकदास विद्रोह, जिसे संखेड़ा 1858 भी बोलते हैं, के बारे में क्या गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। जिसमें दिया गया है कि द लीडर रूपा सरेंडर्ड बिफोर द ब्रिटिश इन 1860. रूपा ने 1860 में आत्मसमर्पण किया, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25. वेयर वाज पराक्रम दिवस 2025 सेंट्रली सेलिब्रेटेड फॉर नेताजी 128th बर्थडे. नेताजी की 128वीं जयंती पर पराक्रम दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाराबट्टी फोर्ट उड़ीसा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. हु लेड द बारासात रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स. ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बारासात विद्रोह किसने शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीटू मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. द परमहंस सभा वाज फाउंडेड इन. परमहंस सभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. हु वाज यंग राजा इन खोंड अपराइजिंग इन ओडिशा. ओडिशा के खोंड विद्रोह में यंग राजा कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्र बिसोई ये थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29. विच ट्राइबल अपराइजिंग डिड नॉट टेक प्लेस इन द 20th सेंचुरी. निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह 20वीं सदी में नहीं हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुसाई अपराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. In 1892, INC passed a resolution at Allahabad session for inclusion of Indians in which. 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीयों को किसमें शामिल करने की मांग की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. विच ट्राइबल कम्युनिटी लेड द चुआर रिबेलियन इन जंगल महल्स. जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह किस जनजाति ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. तख्तवाही इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू विच पार्थियन रूलर. तख्तवाही शिलालेख किस पार्थियन शासक से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोंडोफेरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. व्हेन वाज म्युनिसिपल गवर्नेंस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश भारत में नगर सरकार कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. तिरुभुक्ति ऑफ गुप्ता इंस्क्रिप्शंस इज प्रेजेंट डे इन विच स्टेट. गुप्त अभिलेखों का तिरुभुक्ति आज किस राज्य को दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. विच INC सेशन पास्ड रिजोल्यूशन अगेंस्ट आर्म्स एंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट. कांग्रेस के किस अधिवेशन ने हथियार अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम का विरोध किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1885 बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. व्हेन वर प्राइवी पर्सेस एबोलिश्ड इन इंडिया. भारत में प्रीवी पर्स और राजाओं की पेंशन कब समाप्त हुए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. विच वॉज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द रॉलेट एक्ट. निम्न से क्या रॉलेट एक्ट का प्रावधान नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक। ये रॉलेट एक्ट का प्रोविजन प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. विच प्रिंसली स्टेट हैड असेंबली फ्रॉम 1881. किस रियासत में 1881 में प्रतिनिधि सभा थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. अलीपुर बॉम्ब केस 1908 इज लिंक्ड टू विच रिवॉल्यूशनरी. अलीपुर बम कांड 1908 किस क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. भील रिबेलियन अंडर काजी सिंह एंड भीमा नायक बिगेन इन विच ईयर. काजी सिंह और भीमा नायक के नेतृत्व में भील विद्रोह कब शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1818 में, 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. द मैत्रकास ऑफ बल्लवी वर. बल्लवी के मैत्रक प्रारंभ में थे, क्या थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब ऑर्डिनेट्स ऑफ गुप्ता थे, यानी गुप्ता के अधीनस्थ ये काम करने वाले थे। ये भी SSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर जो 41 है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, चार्टर एक्ट 1853, नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स इन गवर्नर्स काउंसिल। 1853 के चार्टर अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, तख्तबाही इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन। तख्तबाही शिलालेख किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गंधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, याह्या बिन अहमद सेज फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी वॉज प्रोफेट डिसेंडेंट। याह्या बिन अहमद के अनुसार किस वंश का संस्थापक पैगंबर का वंशज था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैयद डायनेस्टी यानी सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, महलवारी लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम भूमि। महलवारी व्यवस्था में भूमि पर किससे लिया जाता था? भूमि कर किससे लिया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विलेज हेड से यानी ग्राम प्रमुख से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, धम्मा इन अशोकास इंस्क्रिप्शंस रिफर्स टू। अशोका के शिलालेखों में धम्म का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोरल लॉ यानी नैतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हु सक्सीडेड अशोका। अशोका के बाद कौन गद्दी पर बैठा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच डेमोग्राफिक फेज हैड शार्प डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। किस जनसंख्या चरण में मृत्यु दर में भारी गिरावट आई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फेज 3 यानी 1951 से 1981 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धामेक स्तूपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हु लेड द 1857 रिवेलियन इन संबलपुर। 1857 में संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वीर सुरेंद्र साई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। 1904 के सहकारी ऋण समाज अधिनियम को किसने प्रभावित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडियन फेमाइन कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, द चुआर रिवेलियन विच इमर्ज ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस ऑफ पीजेंट्स एंड हेरिडेटरी वर्कर्स पिक्ड इन विच ईयर्स। चुआर विद्रोह जो किसानों और श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न हुआ किस वर्ष चरण पे था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1798 से 99 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, हु एडमिनिस्टर्ड द अग्रहारा लैंड्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्त काल के बाद अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या को कम करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है हरेका मूवमेंट वेस्ट बंगाल का दिया गया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, विच डायनेस्टी रिप्लेस द सुंगास इन मगध। मगध में सुंग वंश का स्थान किस वंश ने लिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कानवास वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हु हैंडल्ड जुडिशियल मैटर्स इन द प्रोविंसेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के समय प्रांतों में न्यायिक मामलों को कौन देखता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, याह्या बिन अहमद सरहिंदी क्लेम दैट द फाउंडर of the dash was a descendant of Prophet Muhammad। याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने कहा कि डैश वंश का संस्थापक पैगंबर मुहम्मद का वंशज था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सैयद डायनेस्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द इंडो ग्रीक किंग हु इशूड क्वाइंस विथ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन वॉज। दो भाषाओं में शिलालेख वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये थे डेमित्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इन जनवरी 2025 द इंडियन आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड टू मार्क विच सिग्निफिकेंट इवेंट। जनवरी 2025 में भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करने के लिए मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61,
डेमेट्रियस अ बैक्टीरियन ग्रीक रूलर केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ डैश। डेमेट्रियस एक बैक्टीरियन यूनानी शासक था, उसका संघर्ष किसके साथ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द टर्म भुक्ति इन पोस्ट गुप्ता पॉलिटी रिफर टू व्हाट? गुप्ता काल के बाद की राजनीति में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोविंस था, यानी प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द पोलिगर्स रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन विच प्रेसिडेंसी व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू स्नैच अवे देयर मिलिट्री एंड लैंड राइट्स? जब अंग्रेजों ने सैन्य और भूमि अधिकार छीनने की कोशिश की, तब पोलिगर विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन began with experimental programs. What was the first such initiative called? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत प्रयोगात्मक कार्यक्रमों से हुई। पहला ऐसा प्रयास क्या कहलाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये कहलाता था, यानी गहन कृषि जिला कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65. Which act stated that the presidencies of Madras and Bombay were to be subordinated to the presidency of Bengal in all matters of war, diplomatic relations and revenue? कौन सा अधिनियम कहता है कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी युद्ध, कूटनीति और राजस्व मामलों में बंगाल की अधीन होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज assisted the Raja of Cochin in expelling the Portuguese from his kingdom in 1663? 1663 में कोचिन के राजा को पुर्तगालियों को निकालने में किस कंपनी ने मदद की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भोलानाथ सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स? भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमा रिवोल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी formally separated the legislative and executive functions of गवर्नर जनरल्स काउंसिल? ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से अलग किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। हु वाज द हेड ऑफ द कायस्थ कम्युनिटी? कायस्थ समुदाय का प्रमुख कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रथामकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द फर्स्ट आर्म्ड ट्राइबल रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इज कंसिडर्ड टू हैव टेकन प्लेस इन? ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशस्त्र जनजातीय विद्रोह किस वर्ष हुआ माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1784 में, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लिए अंतिम अपील की अदालत कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राइवी काउंसिल इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। According to the Regulating Act 1773, which of the following options is incorrect about the powers and responsibility of the Governor General? 1773 के विनियामक अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द हिज काउंसिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73. Who among the following was considered the first notable king of the Pushyabhiti dynasty, ruling from 580 to 605 CE? निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति वंश का पहला प्रमुख शासक माना गया है जो 580 से 605 ईस्वी के बीच शासन करता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धना। तो शायद अभी कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस के हिंदी नहीं है, ये सभी कुछ क्वेश्चंस में शायद हिंदी नहीं दिया गया है ऑप्शंस का, लेकिन मैं अभी आगे जिस क्वेश्चंस में भी हिंदी नहीं होगा मैं बताते चलूँगी। कुछ टाइपिंग का इशू है, तो आई होप कि आगे कुछ क्वेश्चंस में हिंदी होगा। आगे देखेंगे कैसा किस क्वेश्चंस में है नहीं है, उसके अनुसार मैनेज कर लेंगे थोड़ा।
चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 इज द डच ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट registered a significant increase over the 17th century due to डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कोरोमंडल तट पर व्यापार में 17वीं सदी के दौरान किस कारण से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टेक्सटाइल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, यानी जो साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्वी एशियन जो मार्केट्स है वहाँ से क्या हो रहा था, टेक्सटाइल के लिए डिमांड बढ़ रहा था, इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट का व्यापार है जो बढ़ रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। इन विच ईयर डिड फ्रांकोइस मार्टिन एस्टेब्लिश पौंडीचेरी विच लेटर इमर्ज एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया? फ्रांसवा मार्टिन ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसी मुख्यालय के रूप में उभरा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर फेमस लीडर्स एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़ी प्रसिद्ध नेता थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फकीर एंड सन्यासी रिवेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स दो इनिशियली रिलीजियस इन नेचर लेटर इवॉल्व into a peasant movement under the leadership of Dudu Mian, son of Haji सईदुल्ला? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो प्रारंभ में धार्मिक था बाद में हाजी सईदुल्ला के पुत्र डूडू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फराजी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट प्रोविजन वाज सैंक्शनड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान स्वीकृत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। द कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 इज नोन फॉर डैश? 1793 में प्रस्तुत कॉर्नवालिस संहिता किस लिए जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एबोलिशिंग द जमींदारी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट यानी जो जमींदारी सिस्टम जो था उसको खत्म करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मिहिरा भोज अ फेमस रूलर ऑफ द प्रतिहारास एडॉप्टेड विच टाइटल? प्रसिद्ध प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने कौन सा उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अधिब्राहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विच कॉलोनियल पावर हेल्ड यानम एंड चैंडर और क्या है चंद्रनगर एज पार्ट ऑफ इट्स पोसेशन इन इंडिया? भारत में यानाम और चंद्रनगर किस औपनिवेशिक शक्ति के कब्जे में थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच के कब्जे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अ लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा टॉयज वर फाउंड एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइट से बड़ी संख्या में मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड फ्रॉम बिठूर टू कल्पी दिल्ली and Lucknow in 1857 to rally the support of native princes for an uprising against the British? निम्नलिखित में से किसने 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह के लिए देसी राजाओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन फूड एड रिड्यूस्ड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन? विच यूएस प्रोग्राम हैड अर्लियर प्रोवाइडेड व्हीट एड टू इंडिया? भारत की खाद्य सहायता पर निर्भरता हरित क्रांति के बाद कम हो गई। इससे पहले अमेरिका की किस योजना के तहत भारत को गेहूं सहायता दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए PL 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। प्रदेश त्रिश वर्ड इज यूज्ड फॉर विच ऑफिसर्स ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर? मौर्य काल में प्रदेशी स्त्रियों शब्द का उपयोग किन अधिकारियों के लिए होता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपराधों को दबाने वाले अधिकारी यानी ऑफिसर्स फॉर सप्रेशंस ऑफ क्रिमिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भोलानाथ सिंह वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स? भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमाड़ विद्रोह।
तमार रिवोल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, अंडर विच ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर लैंडलॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स्ड रेवेन्यू रिगार्डलेस ऑफ क्रॉप यील्ड। ब्रिटिश भूमि कर व्यवस्था में किसके तहत जमींदारों को फसल उपज की परवाह किए बिना निश्चित कर देना होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, द मोसिस हु वर्कड फॉर द मोसिस अपराइजिंग वर नाइट गार्ड्स प्रोटेक्टिंग द फोर्ट्स ऑफ विच कम्युनिटी। रामोसी विद्रोह में शामिल रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले यात्री प्रहरी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मराठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हड़प्पन सील्स वर मोस्टली मेड फ्रॉम विच मटेरियल। हड़प्पा सभ्यता के मुहरे मुख्यतः किस पदार्थ से बनाई जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द सन ऑफ एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त II। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त I। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, विच मेटल वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर क्वाइनेज इन मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य में सिक्का निर्माण में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, हु इज एसोसिएटेड विथ द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधित सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, A.U. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट रोल डिड डिकूस प्ले इन ट्राइबल रिवोल्ट्स। डिकू ने जनजातीय विद्रोहों में क्या भूमिका निभाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाहरी शोषक जैसे जमींदार, साहूकार और अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेशन इन इंडस वैली फाउंड एट। सिंधु घाटी में कपास की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार किस शहर में बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द गिवन ट्राइबल अपराइजिंग डिड नॉट टेक प्लेस अराउंड द अनरेस्ट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 1857 की क्रांति के आसपास नहीं हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इन विच ईयर डिड बख्शी जगबंधु लीड द पैका रिवेलियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि पर कर नीति के खिलाफ पाइका विद्रोह किस वर्ष में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1717 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट पार्ट ऑफ द संथाल रिवेलियन। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ईयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पास अ न्यू लॉ डेट रिक्वायर्ड एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन कंपनीज आर्मी टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पास किया था कि कंपनी की सेना में भर्ती होने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर विदेश सेवा करनी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1856 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100, एन इंटरनल ट्रेड रूट ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स उत्तरापथा कनेक्टेड द। मौर्य काल के बाद के साम्राज्यों में उत्तरापथ नामक आंतरिक व्यापार मार्ग किससे जोड़ता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के उत्तर और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जोड़ता था, यानी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया विद द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो ये था आज का क्वेश्चंस, जिसमें मैंने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं रिमेनिंग 169 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, और इस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आगे मैं और भी अलग अलग टॉपिक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे मैं लाऊंगी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।